का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। सीएए को लेकर देश के गृह मंत्री का ये बयान, ये बॉडी लैंग्वेज बताती है कि भारत सरकार देश में सीएए लागू करने की हर संभव कोशिश में जुटी है। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की माने तो मार्च 2024 में सीएए एनआरसी के ड्राफ्ट को पेश किया जाना है। दरअसल साल 2024 के अप्रैल या मई के महीने में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में अमित शाह का बयान और सीएए को लेकर बीजेपी के स्टैंड से एक बात तो साफ है कि 2024 के चुनाव से पहले ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ये मामला पहले भी देश में कई आंदोलनों को जन्म दे चुका है। इसे लेकर एक समुदाय विशेष में कई भ्रांतियां भी हैं कि सीएए आने से उनकी नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। आखिर सीएए सरकार क्यों लागू करना चाहती है? इस नए कानून से किन लोगों को फायदा होगा? क्या इसके लागू होने से किसी की नागरिकता पर खतरा होगा? क्या है सीएए का पूरा सच? समझिए.com की इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सीएए को आसान भाषा में समझें तो इस कानून के तहत भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है, जिसमें मुख्य तौर पर 6 समुदाय हैं: हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी। दरअसल पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था, लेकिन अब नए कानून के तहत नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल रखा गया है। ये कानून उन लोगों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए थे। भारत का नागरिक बनने के लिए इन अवैध प्रवासियों को आवेदन करना होगा, जिनकी कुछ शर्तें इस प्रकार हैं। आवेदन करने वाले अवैध प्रवासियों को दिखाना होगा कि वो भारत में कम से कम 5 साल तक रह चुके हैं। प्रवासियों को साबित करना होगा कि वो अपने देश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हैं। आवेदन करने वाले प्रवासी नागरिक कानून 1955 की तीसरी सूची की अनिवार्यताओं को पूरा करते हों। अब ये समझिए कि सीएए को लेकर कुछ विपक्षी पार्टियों और मुस्लिम समुदाय में आखिर विरोध क्यों है। असल में उनका मानना है कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जिसमें समानता के अधिकार की बात कही गई है। सीएए की वैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है और मामला अभी न्यायालय में है। वहीं मेघालय, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पंजाब विधानसभाओं में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास किए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों का कहना है कि सीएए पूर्वोत्तर के मूल लोगों की आइडेंटिटी के लिए खतरा है। यहाँ के लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि पिछले कुछ दशकों में बांग्लादेश से बड़ी संख्या में आए हिंदुओं को नागरिकता देने से पूर्वोत्तर में अप्रवासियों की तादाद बढ़ जाएगी, जिससे उनकी आजीविका पर खतरा हो सकता है। अब ये समझना भी जरूरी है कि 2019 में पेश हुए विधेयक का क्या हुआ। आपको बता दें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था। यहां से पास होने के ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 2019 को यह बिल राज्यसभा से भी पारित हो गया। इसके अगले दिन 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी। भारी विरोध के बीच ये बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद कानून की शक्ल ले चुका था। हालांकि सीए लागू तो हो गया, लेकिन उस पर नियम बनाने का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। नियम अनुसार किसी भी कानून के लागू होने के 6 महीने के भीतर उस पर नियम बनाने होते हैं। यदि संबंधित मंत्रालय ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे संसद से अतिरिक्त समय लेना होता है, जो एक बार में 3 महीने से ज्यादा नहीं होता। इस बारे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का कहना है कि पिछले कुछ सालों में सीएए को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आई है। फिलहाल कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसे सुलझाया जा रहा है। सीएए का फाइनल ड्राफ्ट अगले साल 30 मार्च तक तैयार होने की उम्मीद है।